प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा जो हो रहा है दोस्तों कक्षा 8वीं का, उसमें विषय विज्ञान का संपूर्ण हल वायरल पेपर के साथ पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। समय 3 घंटे दिया जाएगा और पूर्णांक 80 दिया जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कक्षा 8वीं छत्तीसगढ़ बोर्ड का त्रैमासिक परीक्षा विषय विज्ञान का वायरल पेपर और साथ में इसका फुल सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही मैंने कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो हमारा प्रश्न क्रमांक पहला क्या है दोस्तों? तो हमारा प्रश्न क्रमांक पहला है, इसमें से तारा नहीं है सूर्य, साइरस, अल्फा सेंट्री या पुच्छल तारा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा पुच्छल तारा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की। तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या सल्फर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया में लवण हुआ पानी से बनना कहलाता है। ऑक्सीकरण अवक्रिया, अपचयन अवक्रिया, उदासीनिक अवक्रिया या अपघटन अवक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीनी अवक्रिया। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 4 है, कृत्रिम रेशम है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, रेयान है, एक्रिल है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का, तो नायलॉन होगा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, तांबा और जिंक को मिलाकर बनता है इस्पात, पीतल, स्टेशनल स्टील, जर्मन सिल्वर। तो प्रश्न क्रमांक 5 का सही आंसर हो जाएगा पीतल। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 की। तो कार्बन का कृत्रिम अपरूप है, कार्बन का कृत्रिम अपरूप है तो फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट या कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 7 की। पहले हम प्रश्न क्रमांक 7 की बात करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? प्रश्न क्रमांक 7 मनीष, मनीष प्रश्न क्रमांक 7 है, मनीष को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यह कौन सा दृष्टि दोष है? दृष्टि दोष है। तो यह दोस्तों निकट दृष्टि दोष है जिसे मायोपिया कहते हैं। कारण क्या होता है? आंख का अपवर्तन शक्ति अधिक या आंख की लंबाई अधिक होने के कारण दूर की धारियां फोकस रेटिना के आगे होती है। विभंजक चश्मा का यूज करो तो सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है दोस्तों? हमारा प्रश्न क्रमांक 8 है, कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या होता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण करना कोशिका में राइबोसोम का कार्य करता है। राइबोसोम mRNA को पढ़कर अमीनो एसिड जुड़वाते हैं और प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम के कारण। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 9 है, अविनाशी व अवक्षयी किसे कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से जल्दी नहीं नष्ट होते, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इन्हीं तरीकों में जमा रिसाइकल करना चाहिए। तो दोस्तों यह रहा प्रश्न क्रमांक हमारे 9 का आंसर। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको हम पूरे के पूरे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे बिल्कुल फ्री। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, हमारा अम्ल वर्षा क्या है? तो अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें SO2 और NOx गैसों के समूह से बने अम्ल सल्फ्यूरिक नाइट्रिक अम्ल के कारण घुले होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? पेड़ पौधे और भवनों को क्षति, मृदा अम्लीकरण। रोकथाम क्या होता है? औद्योगिक गैसों में फिल्टर, डिसलर लगाकर निकाले जीवाश्म ईंधन घटाए जाते हैं। इसी तरह हमारा प्रश्न क्रमांक 11 है, किसी दो संश्लित या संश्लेषित रेशों के नाम लिखिए। तो नायलॉन और पॉलिएस्टर, इनके दो उदाहरण हैं। इनके उपयोग वस्त्र व उद्योगों में होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 के आंसर रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, ऐसा कौन सा ग्रह है जिन पर जीवन है, उस ग्रह की विशेषताएं लिखिए। पृथ्वी में उपयुक्त तापमान रेंज, जल का सर्वथा उपलब्ध होना, वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उत्पादन अनुपात होना, पानी का तरल होना, जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर मौजूद होना,
चांद के कारण ज्वार भाटा नियंत्रित होना और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा कणों के सुरक्षा, ये सभी जीवन को अनुकूल बनाते हैं। पृथ्वी हो गया ऐसा कौन सा ग्रह जहां जीवन है संभव है, तो पृथ्वी है। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 13 की बात करेंगे, तो जीव कोशिका व पादप कोशिका में अंतर लिखिए। तो जीव कोशिका हम देख लेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति लिखेंगे, एक टॉपिक लाइन खींचेंगे, 3 लाइन खींचेंगे, जिसमें पहले में लिखेंगे कोशिका भित्ति, दूसरे में लिखेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पहला ऑप्शन है, देखो इधर लिख देंगे कारण, इधर लिख देंगे पादप कोशिका। आपको मैं बता दें 3 पैराग्राफ आपको बनाना है इस तरह। इसमें लिख देंगे आप कारण, इसमें पादप कोशिका, पादप इसमें जंतु कोशिका। कारण में लिखेंगे कोशिका भित्ति और इसमें कोशिका भित्ति होती है परंतु कोशिका में नहीं होती है, परंतु पशु कोशिका में नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, इधर पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं परंतु इस पशु कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होते। वैक्यूल, पादप कोशिका में एक बड़ा केंद्रीकृत वैक्यूपल होता है जबकि पशु कोशिका में छोटे छोटे वैक्यूपल होते हैं। इसका आकार, पादप कोशिका समानता नियमित आकार पशु कोशिका के विभिन्न आकार से होती है, जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिकाएं विभाजन प्रत्येक जैसे केंद्र की कोशिकाओं में पाए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करेंगे, तो दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14 है, उत्कृष्ट धातुएं किसे कहते हैं, इनके उपयोग लिखो। यह उत्कृष्ट धातुएं आमतौर पर कीमती, प्रसिद्ध अथवा प्रमुख धातुएं समझी जा सकती है। उदाहरण के लिए सोना, गोल्ड, सिल्वर, चांदी, प्लेटिनम, इन्हें उत्कृष्ट कीमती धातु कहते हैं। इनका उपयोग होता है गहनों में, मुद्रों में, सिक्कों व स्टोर के बैलों के दंत चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक घटकों में। सोना कंडक्टिविटी एवं जंग न लगने का कारण भी है। इसी तरह हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की, तो पादप कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखो। तो ये कोशिकांगों के नाम लिखे, इनके चित्र हम लास्ट में बता देंगे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। संचारण, प्रश्न क्रमांक 16 है, संचारण क्या है, संचारण रोकने के 4 उपाय लिखिए। तो परिभाषा हम देख लेंगे पहले। संचारण एक जंग है, किसी धातु का वायुमंडल, जल अथवा रासायनिक पदार्थों में संपर्क आने के कारण धीरे धीरे रासायनिक रूप से क्षतिग्रस्त होना संचारण कहलाता है। लौह में जंग लगना, एक जंग लगने को ही हम संचारण कहते हैं। रोकथाम के उपयोग, लेप या पेंटिंग द्वारा धातु के सतह पर अथवा प्लास्टिक कोटिंग के वायु जल से दूर रखा जा सकता है। ग्लैवेनॉइजीकरण, लोहे का जस्ता परत चढ़ाना, जस्ता की परत लोहे की जंग से बचाती है। तौलीकरण, ग्रीसिंग, मशीन के भागों में तेल ग्रीसिंग, आर्द्रता की सुरक्षा, बाय ऑफ ऑनेडिविटी। ये रहा पूरा। इसी तरह हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की, तो प्रश्न क्रमांक 17 है दोस्तों, वायु प्रदूषण क्या है, इनके कारण बताओ और इसे रोकने के उपाय। वायु प्रदूषण आप समझ सकते हैं, वायु में जो गाड़ी वाहन चलते हैं उनके धुएं से वायु प्रदूषण फैलता है। जब वायु में ऐसे पदार्थ धूल मिल जाते हैं जो मानव, पशु, पक्षी, पौधों को पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। मुख्य कारण होता है औद्योगिक उत्सर्जन, जो कंपनियों से धुआं निकलता है उस मुख्य कारण ये होता है। इसका प्रभाव क्या होगा, श्वसन रोग जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अम्ल ऊर्जा, जल मृदा अपरदन, दक्षता में कमी, जैव विविधता पर प्रभाव। निवारण और उपाय, सख्त उत्सर्जन, मानव एवं प्रदूषण को नियंत्रण उपकरण लगाना चाहिए। वाहन उत्सर्जन घटाना चाहिए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाना, सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन का अपनाना, ऊर्जा दक्षता नवीनीकरण अपनाना, उष्मा औद्योगिक इकाइयों में फिल्टर सेग्रेवल लगाना। ये रहा इसके अथवा का भी प्रश्न का आंसर दिया गया आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के हमारे नए वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे।